बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। आज बुध और सितंबर की 20 तारीख है। नाजरीन, पंजाब के वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरा चीन से पाकिस्तान और चीन के माबैन सनती, तिजारती और ज़राई महाज़ों पर ताल्लुकात में इजाफ़ा होगा, जबकि चीन के सूबा ननशिया और चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में चीनी हुकाम के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों मुल्कों में ताउन का एक नया बाब खुलेगा। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान में चीनी सनतकार बड़ी तादाद में सरमायाकारी करेंगे। वाज़े रहे कि वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज भी वफ़द के हमराह हैं। चीन के दौरे के तीसरे मरहले में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बीजिंग शहर का दौरा किया और बीजिंग में शहरी सहूलतों का जायज़ा भी लिया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों, पॉलिसिंग के निज़ाम का मुशाहिदा किया, ट्रैफिक निज़ाम और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम के लिए सहूलतों की बेहतरी के लिए चीन के साथ ताउन बढ़ाएंगे। कबल अज़ीं वो और उनके वफ़द में शामिल अरकान चीन के सूबा ननशिया पहुँचे, जहाँ दारुल हुकूमत यिनचुआन एयरपोर्ट पे वज़ीर आला मोहसिन नकवी और वफ़द के अरकान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चीनी सूबे ननशिया के आला सरकारी हुकाम ने खैर मकदम किया और उन्हें गर्म जोशी से खुशामदीद कहा। सूबाई वज़रा SM तनवीर, इब्राहिम हसन मुराद और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान भी वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हमराह थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और दीगर शोबों में चीन के कामयाब मॉडल का मुशाहिदा कर रहे हैं। ज़राअत और दीगर शोबों में चीन के कामयाब तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। चीनी हुकाम ने कहा कि पंजाब से सरकारी वफ़द की आमद हमारे लिए बाइसे एजाज़ है। पंजाब और ननशिया को एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने के मौके भी मिलेंगे। नाज़रीन, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल टीम की मुल्क भर के ताजरों से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ सनती और तिजारती शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात के बारे में कारोबारी बरादरी ने रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर किया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कारोबारी शख्सियात से मुलाकातों और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम के बाद पाकिस्तान में $70 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के है, जिससे मईशत ट्रैक पे चढ़ जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी बरादरी का कहना है, डॉलर की कीमत में कमी की तरह बिजली और पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। कारोबारी तबके का कहना है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी आने से मुल्क में लाखों अफराद को न सिर्फ रोज़गार मिलेगा बल्कि ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा होगा। नाजरीन, ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन G10 मरकज़ इस्लामाबाद के एक वफ़द ने एसोसिएशन के सदर इखलाक अब्बासी की क़यादत में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। चैम्बर के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी को उनकी मुद्दत सदारत में मज़ीद 1 साल की तोसी पर मुबारकबाद पेश की। वफ़द से खिताब करते हुए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी ने कहा कि G10 मरकज़ का शुमार वफाकी दारुल हुकूमत के अहम तिजारती मराकज़ में होता है, लेकिन इस मरकज़ को तरक्याती कामों के हवाले से नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि CDA G सीरीज़ की मार्केटों की अपग्रेडेशन के लिए फ़ंड्स मुख्तस करके उनमें काम का आगाज़ करे। उन्होंने कहा कि ICCI ने मार्केटों की बेहतर तरक्की के लिए चेयरमैन CDA के साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार किया था, लेकिन गुज़िश्ता मुख्तसर अरसे में चेयरमैन CDA की बार बार तब्दीली की वजह से उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी दारुल हुकूमत की बेहतर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए चेयरमैन CDA को कम अज़ कम 3 साल के लिए तैनात किया जाए। नाजरीन, मुल्क में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए हैं। ये बात ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के ज़राए ने बताई है। इन ज़राए के मुताबिक पंजाब के ज़िला रहीम यार खान में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। इन ज़खायर का ताल्लुक ज़िला रहीम यार खान में वाक़े चक 214 से है।
जहां एक्सप्लोरेटरी कुएं की खुदाई की जा रही थी। तर्जुमान ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के मुताबिक कंपनी ने 29 जून को कुएं में 1851 मीटर तक गहरी खुदाई की। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक गैस की दरियाफ्त मुकामी वसाइल के जरिए तवानाई की तलब और सप्लाई में फ़र्क को ख़त्म करने में नुमायां किरदार अदा करेगी। नाज़रीन, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फराजुर रहमान और चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक के दरमियान काटी में सनतकारों को बिला जवाज नोटिस की फ्राहमी और हरासा करने से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। दोनों सरबराहों के दरमियान कोरंगी सनती इलाके की नई हदबंदी पर भी मुशावरत हुई। नई हदबंदी के मुताबिक ब्रुक्स चौरंगी ता इंडक्स चौरंगी बाएं जानिब कोरंगी सनती इलाके के मुख्तलिफ सेक्टर शाह फैसल टाउन की हदूद में शुमार किए जाएंगे। सदर काटी फराजुर रहमान ने कहा कि काटी के मेंबरान को हुक्काम की जानिब से हरासा करने की मुतअद्दद शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस के चालान के इजरा में हायल रुकावटों को दूर किया जाए और कोरंगी एसोसिएशन के सनतकारों की शिकायत का अजाले के अलावा ट्रेड लाइसेंस फ़ीस की अदायगी में सहूलत फ्राहम की जाए। इस मौका पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने सदर काटी को भरपूर तावन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि सनतकारों की जायज़ शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। गौहर खटक ने कहा कि सनतकारों को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत की फ्राहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। नाज़रीन, बैंकों की जानिब से निजी शोबे को फ्राहम करदा कर्जाजात के हुजम में अगस्त 2023 के दौरान सालाना माहाना बुनियादों पर कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त 2023 में बैंकों की जानिब से निजी शोबे को फ्राहम करदा कर्जों का हुजम 7,960 अरब रुपए था, जो कि गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 1.1% कम है। गुज़िश्ता साल अगस्त में बैंकों की जानिब से निजी शोबे को फ्राहम करदा कर्जाजात का हुजम 8,050 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया था। जुलाई के मुकाबले में अगस्त में बैंकों की जानिब से निजी शोबे को फ्राहम करदा कर्जाजात के हुजम में माहाना बुनियाद पर 0.50% कमी रिकॉर्ड की गई। जुलाई में बैंकों की जानिब से निजी शोबे को फ्राहम करदा कर्जाजात का हुजम 7,998 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया था, जो अगस्त में कम होकर 7,960 अरब रुपए हो गया। नाज़रीन, मुल्क में काले धन को रोकने, मईशत और रुपए की कदर को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाने का असूली फैसला कर लिया है, जबकि हुकूमत मुख्तलिफ किस्म की अदायगियों के लिए डिजिटल करेंसी भी इस्तेमाल कर सकेगी। इस मकसद के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल करेंसी की तैयारी के लिए काम शुरू कर दिया है। डिजिटल करेंसी की कदर पाकिस्तानी रुपए के बराबर होगी, जिस तरह चीन की डिजिटल करेंसी का एक यूनिट चीनी युआन के मुसावी है। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक नई डिजिटल करेंसी कागजी नोट की तरह लीगल टेंडर यानी कि हुकूमत की ज़मानत की बुनियाद पर जारी होगी, जिसको स्टेट बैंक की मुकम्मल तायीद हासिल होगी। इसके लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जो इदारा काम कर रहा है, वो इसकी लागत और दीगर अवामिल का जायज़ा ले रहा है। पहले मरहले में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल बतदरीज बढ़ाते हुए कागज़ से बने हुए नोटों को कम किया जाएगा और आगे चलकर 90% डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल का मंसूबा है, जिसके नतीजे में कागजी नोटों का इस्तेमाल सिर्फ 10% तक महदूद हो जाएगा। मज़ीद ये भी बताया गया है कि डिजिटल करेंसी के ज़रिए की जाने वाली ट्रांजैक्शन से ये भी पता चल सकेगा कि रकम कहाँ और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई। इस तरह मॉनेटरी पॉलिसी बेहतर और मौसर तरीके से नाफिजुल अमल हो सकेगी। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए UBG चैनल।